जब भी साढ़े साथी का समय चलता है, इंसान अपने कर्मों से ही परेशान हो जाता है। अब साढ़े साथी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ ऐसे बुरे प्रभाव कब आते हैं? आपके खुद के गलत डिसीजन हो जाते हैं। जब आपके फैसले गलत होने शुरू हो जाते हैं तो आपके ऊपर उसके बुरे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आपने पिछले कोई कर्म किए होंगे बुरे, उसका प्रभाव आपको साढ़े साथी में आना शुरू हो जाता है। बात यहां पे बृहस्पति ग्रह की करें, जो बृहस्पति आपके राशि स्वामी हैं, वो इस 2025 में आपके ऊपर क्या प्रभाव लाएंगे या ला सकते हैं। क्यों संभावनाएं बनी है बृहस्पति की आपको अच्छे प्रभाव ही देंगे, बात यहां पे इसी वीडियो में अपन करने वाले हैं। आपको यहां पे बृहस्पति के प्रभावों को 2-3 भागों में बांटना पड़ेगा, तभी अपने को क्लियर समझ में आएगा, अदरवाइज चीजें उलझती चली जाएगी। सबसे पहले जो प्रभाव अपन देखते हैं बृहस्पति का, वह है इस साल में अतिचारी हो जाना। बृहस्पति की गति जो होगी इस साल बहुत तेज होगी और कहीं ना कहीं वृषभ राशि से निकल करके मिथुन में जाएगा और मिथुन के बाद में एक बार कुछ समय के लिए ही सही कर्क राशि को भी छू करके वापस यहां पे मिथुन राशि में आ जाएंगे। मतलब स्पीड बहुत तेज है बृहस्पति की, और जब भी बृहस्पति की स्पीड तेज हुई है वर्ल्ड वाइड यह असर लेकर के आए हैं। अब यहां पे आप देखिए आप पे प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी या लग्न स्वामी है बृहस्पति मीन राशि वाले जातकों के, तो यहां पे आपके पराक्रम में वृद्धियां करवाते हुए अपने को फर्स्ट इंप्रेशन में दिखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन तो अपने को यही लगता है कि आपके तीसरे भाव में जब बृहस्पति होंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धियां करवाएंगे। लेकिन किसी भी ग्रह को प्रभाव लाने के लिए उसका बेस देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे आप देखेंगे बृहस्पति अभी के समय में किस बेस पे है या किस राशि में है। बृहस्पति अभी वृषभ राशि में, वृषभ राशि मतलब शुक्र की राशि, और शुक्र ग्रह आपके लिए क्या है, मीन राशि वाले जातकों के लिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव के स्वामी है। मतलब आपके शत्रु हो गए, शत्रु स्वामी की ही दूसरी राशि में बैठे हैं। तो यहां पे बृहस्पति बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। एक चीज तो ये हो जाती है कि आपके डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छे ना हो पाए, इसलिए यहां पे आपको प्रभाव इसके बहुत ज्यादा अच्छे पहले से देखने को नहीं मिल रहे। अब यहां पे अपन बात करें कि प्रभावी कब हो जाएंगे। अभी के समय में आज अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो ये जनवरी महीने में यह वक्र अवस्था में चल रहे हैं। अभी 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर के अपनी स्पीड तेज कर लेंगे, तो उस समय आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और प्रभाव क्या होगा, रोजमर्रा की इनकम में इजाफा यह दे देंगे आपको, और कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ जो खराब चल रही थी कुछ समय से, उस सोशल लाइफ को ठीक करने की कोशिश करेंगे और आपका दायरा बड़ा कर देंगे। जो दायरा आप अपने आप में समेट करके बैठे हैं मीन राशि वाले जातक, वह ठीक कर देंगे। अब यहां पे प्रभाव दूसरा क्या बदलेगा, प्रभाव और बदलेगा जब शनिदेव परिवर्तन कर देंगे। शनिदेव का जब परिवर्तन मीन राशि में होगा 29 मार्च को, तो 29 मार्च को मीन राशि से शनिदेव आपके बृहस्पति को देखेंगे, गुरुदेव को देखेंगे तीसरी दृष्टि में। अब तीसरी दृष्टि में जब शनिदेव इनको देखेंगे, उस समय खुद शनिदेव उतने बलवान नहीं होंगे जितने बृहस्पति होंगे, और जब तक शनिदेव बलवान होने लगेंगे तब तक बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे परिवर्तन करने के लिए। तो यहां पे आप कह सकते हो शनि की दृष्टि जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति उतनी पीड़ा में नहीं पहुंच पाएंगे कि आपके तीसरे भाव को दूषित कर दे। तो यहां पे ये चीज है। अच्छा, मित्रों का साथ मिलने के पूर्ण योग यहां पे आपको बनते हैं। आपके पुराने मित्र, नए मित्र या कोई भी तरह के जो मित्र हैं आपके, तो उनका आपको साथ मिलने के योग इस बार बनते जरूर हैं। यहां तक तो अपने को समझ में आता है। मेन प्रभाव कब आएगा बृहस्पति का, मेन प्रभाव बृहस्पति का आएगा आपको जब बृहस्पति परिवर्तन कर जाएंगे उसके बाद में। अब उससे पहले मैं देखूं तो पति पत्नी के संबंधों को मधुरता की ओर लेकर के जाएंगे आपको यह
बृहस्पति इस साल में पति पत्नी को मधुरता दिखाएंगे, कहीं ना कहीं व्यापार आपका बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन व्यापार बढ़ रहा है, आप ये चीज को ना सोचें कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत अधिक लगेगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब उस व्यापार से फल निकाल पाओगे, अदरवाइज फल नहीं निकलेंगे। आपको काम तो खूब बढ़ जाएगा लेकिन फल नहीं मिले तो वो भी कुछ काम का नहीं है। कि लोग कहते हैं कर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, कर्म खाली कर्म काम का नहीं है, कर्म से फल भी आना चाहिए। कर्म से कुछ आमदनी होगी तो आप घर का गुजारा कर पाओगे, अदरवाइज केवल घूमते रह जाओगे। घूमना नहीं है, पैसा भी चाहिए, लाभ भी चाहिए, तो वो लाभ निकालने के लिए मेहनत अधिक लगेगी आपको इस बार। तो ये प्रभाव तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से मैं बात करूँ आपके, जब परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होने के बाद में बृहस्पति अपनी कंफर्टेबल जगह पे रहेंगे। अब परिवर्तन जो हो रहा है वह आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसी समय में, जैसे 14 मई को यह परिवर्तन करेंगे, उसके ठीक 4 दिन बाद में राहु ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे। राहु ग्रह परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और बृहस्पति पे दृष्टि डालेंगे, और बृहस्पति घूम के 9वीं दृष्टि राहु पे डालेंगे। बृहस्पति क्या है? वृद्धियां हैं। और मेटेरियलिस्टिक लाइफ क्या है? लग्जरी लाइफ को कौन चाहता है? बृहस्पति नहीं चाहता है, राहु चाहता है लग्जरी लाइफ को। अब कहीं ना कहीं बृहस्पति पे राहु का पंच होगा और बृहस्पति को चीजें देनी पड़ेगी, और देगा कहां से? यहां से। और ये क्या भाव है? यह है सुखों का भाव। यहां से आपके सुखों में, वो सुख जिसको आप पैसा खर्च करके लेना चाहते हैं। अगर गर्मी लग रही है तो एसी लगाना है, मतलब आपने पैसा खर्च किया, एसी लगाया, उसका सुख भोगोगे। आपको गाड़ी चाहिए, आपको कहीं जाना है, गाड़ी खरीदनी है, पैसा लगाया, गाड़ी खरीदी, वो सुख, जिस सुख में आप पैसा खर्च करके अपना सुख भोग सकते हो, वो सुख यहां पे बृहस्पति आपको देंगे मजबूरी में। मजबूरी कौन कर रहा है? मजबूरी पैदा कौन कर रहा है? राहु करेगा मजबूरी पैदा। तो यहां पे ये चीजें अपने को समझ में आती है। कहीं ना कहीं यह स्थान माता का स्थान है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह यहां पे बिगाड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन राहु जैसा भ्रमित करने वाला ग्रह माता के स्वास्थ्य को यहां पे खराब कर सकता है। माता का स्वास्थ्य बिगड़ने के योग बनते हैं, चाहे बृहस्पति बैठा है लेकिन राहु की दृष्टि में आ गया, तो यहां पे ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। अब यहां से ही आप देखो कि बृहस्पति की जो दृष्टियां होती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दृष्टियों की भी बात करनी चाहिए, अपने को होना चाहिए पता। अब इसकी जो दृष्टि होगी बृहस्पति की, यह 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जाएगी। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपकी वो सोच है जहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। आप कितना गहरा सोच सकते हो, आपके अंदर कितनी वो पोटेंशियल है सोचने समझने की, वो 8वां भाव है। या इसको ये कह लो कि आपकी चिंताओं का भाव है, या इसको ये कह लो कि आपकी गुप्त शत्रुओं का भाव है, गुप्त बीमारियों का भाव है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह अगर यहां पे देख रहा है, ठीक उसी समय राहु भी देखेगा। राहु बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में अपनी, क्योंकि राहु कंफर्टेबल राशि में है, कंफर्टेबल राशि को देख रहा है। राहु के लिए कंफर्टेबल राशियां हैं दृष्टि में, तो यहां कहीं ना कहीं राहु का भी प्रभाव होगा। तो अब यहां पे देखिए, यह भाव जो है धार्मिक यात्राओं का है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा कि धर्म का भाव है, ये यात्राओं का भाव है, धार्मिक यात्राओं का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपको यह धार्मिक यात्राएं करवाता हुआ नजर आएगा। दूसरा, ससुराल पक्ष जो है वह राहु को रिप्रेजेंट करता है। ससुराल पक्ष राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है, बृहस्पति वहां पे देख रहा है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति ससुराल से सपोर्ट दिलाता हुआ भी नजर आएगा। अगर आप लोगों के ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं है मीन राशि वाले जातकों के, तो गांठ बांध के बात को याद रखिए, इस साल ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे कर लीजिए। आपको राहु बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा, आपको बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा, तो शनि की 7.5 के बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे। तो इसलिए ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे करने चाहिए आपको। यहां पे ये चीज हो गई। अच्छा, गुप्त शत्रुओं की बात करोगे तो बृहस्पति वृद्धियों का कारक है और राहु चालाकियों का कारक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी चालाकियों से, आप अपनी समझदारियों से उन गुप्त शत्रुओं से बचते हुए नजर आएंगे। तो यहां पे ये प्रभाव अपने को क्लियर समझ में आते हैं। अब यहां से आप देखोगे
सातवीं दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि ठीक धनु राशि पे पड़ रही है और धनु राशि खुद बृहस्पति की राशि है। तो मैंने आपको कहा कर्म बढ़ेगा, तो यहाँ पे करियर के हाउस में है, तो करियर को लेकर के चिंताएं नहीं है अपने को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका करियर तो बढ़ेगा, या कहें कि कर्म तो बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, आपका सब कुछ चीजें बढ़ेगी। लाभ कहां से लोगे? लाभ लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो करियर को लेकर के कोई इशू अपने को इस साल नहीं देखने को मिलता, तो ये प्रभाव तो यहां पे हो गया। अब यहां पे से आप देखोगे तो राहु पे दृष्टि जा रही है, और राहु कहां पे बैठा? 12वें भाव पे। 12वां भाव आपके सडन खर्चों का है, सडनली जो खर्च हो जाए वो भाव 12वां है। सैया का सुख, नींद कैसी आएगी, आप बिस्तर पे क्या मौज मस्ती कर सकते हैं, वो सब यही का भाव है। अब बृहस्पति सात्विक ग्रह, बिल्कुल साफ सुथरा ग्रह, और राहु क्या है? मलेच्छ ग्रह है। तो राहु के प्रभाव कहीं ना कहीं आपको तेज देखने को मिलेंगे, शारीरिक भूख बढ़ा देगा, नींद की कमी लेकर के आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह मेडिकल खर्चों से बृहस्पति बचाता हुआ नजर आएगा। हाँ, यहाँ पे किसी से वाद विवाद ना करें, संक्रमण फैलने की उम्मीद वर्ल्ड वाइड बन रही है। 18 तारीख के बाद में, 18 मई के बाद में वर्ल्ड वाइड कोई तरह का संक्रमण अकस्मात फैल सकता है, क्योंकि राहु और बृहस्पति जब कंजक्ट करते हैं या जब एक दूसरे से दृष्टियां मिला लेते हैं तो ऐसी चीजें आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझो कि राहु के साथ है, राहु दिमाग वाला ग्रह है, तो ये है ना, उस संक्रमण को फैला तो सकता है लेकिन उसको जल्दी से कंट्रोल भी कर लेगा। तो अपने को उसकी भी चिंता नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी चिंता नहीं है। और आपके लिए अगर मैं बात करूं तो वाद विवाद ना करें किसी से, वाद विवाद करोगे तो फंसा देगा ये राहु। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तो प्रभाव आप पे आने हैं। आप क्या उपाय करो, क्योंकि ये चीज है ना बहुत जरूरी है। इंसान प्रभाव से ज्यादा उपाय में ज्यादा विश्वास रखता है। उपाय की अगर बात करूंगा, मुझे एक ही चीज समझ में आती है, मंत्र जाप सबसे अच्छा उपाय है। मंत्र का जाप करना सात्विक तरीके से, क्योंकि बृहस्पति के मंत्र जाप करना है तो सात्विक तरीके से करें, प्रातः समय करें और अच्छे उच्चारण के साथ करें। बृहस्पति का बीज मंत्र क्या होगा? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस टाइप के ये बृहस्पति के जो छोटे बीज मंत्र हैं उनका जाप आप करते हैं तो आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं कि आपकी कुंडली से आपको कैसा रहने वाला है इस साल, कैसे आपको प्रभाव दे सकता है, क्यों आपको इतनी ज़्यादा परेशानियां आ रही है, या क्या क्यों आपके काम नहीं बन रहे, अगर जानना चाहते हैं कुंडली से, क्योंकि कुंडली मैंडेटरी है। अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर छोड़ दिए हैं हमने, कार्यालय के नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, शुल्क पता कर लीजिए, फिर आप अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।